शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में 3 रेसिपीज़ के साथ। आसान और झटपट से बनने वाली 3 रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली जो आसान रेसिपी है उसमें हम चटपटा सा चाट मसाला तैयार करेंगे। तो जी पैन लेंगे और उसके अंदर 20 अदद हम लाल मिर्चें ऐड करेंगे गोल। 7 चाय के चम्मच सूखा धनिया लेंगे और 5 चाय के चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर रोज़ नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें 4 चाय के चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और 10 अदद लौंग ऐड करेंगे। 3 चाय के चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। चटपटा चाट मसाला हमारा मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। इनको रोस्ट करके हमने बाकी के जो मसाले हैं वो बाद में ऐड करने हैं। इनको रोस्ट करते वक्त हमने फ्लेम लो ही रखनी है। फ्लेम हाई कर देंगे तो ये जल जाएंगे और चाट मसाले का जो जायका वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम आपको फ्लेम दिखा देते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फ्लेम कितनी रखी है। इसी फ्लेम पर आपने भी इनको रोस्ट करना है जब भी आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो जी झटपट से तैयार होने वाला चाट मसाला आप भी आज ही बना के सेव कर लें और रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के टाइम इसको इस्तेमाल करें। चना चाट के ऊपर, दही बड़े के ऊपर, दही फुल्की के ऊपर डालकर खाएं। तो जी यहाँ मसालों को रोस्ट होते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लेने के बाद हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। वो भी बहुत आसान और जल्दी बनने वाली है, तो आपने उसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे एक ब्लेंडर जार लेके और फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो जी यहाँ हम पैन लेंगे और उसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसमें प्यारे से 2 से 3 टमाटर लेंगे और उनको धो के काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद साथ ही हम इसमें 1 जवा लहसुन का लेंगे, उसको हमने बारीक पीसेस में काट लिया। और साथ ही हमारे पास सूखी लंबी लाल मिर्चें हैं। आपके पास ये ना हो तो आप गोल भी ले सकते हैं। मिर्चें ऐड करके हम ढक्कन रख देंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटो गार्लिक की चटनी भी इंशाल्लाह हमारी झटपट से तैयार हो जाएगी। आप इसको इफ्तारी के टाइम रोल, समोसे, पकौड़े के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये। तो जी यहाँ इसको 2 से 3 बॉईल आ चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। अगर तो ये गल चुके हैं तो फिर हम इनको फ्लेम बंद करके उतार लेते हैं। अगर नहीं तो मज़ीद इनको 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर वगैरह अभी सख्त हैं। अभी हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो जी दोबारा से हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। फिर हमने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक भी ऐड किया था। जी यहाँ ये पक चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद करके इनको उतार लेंगे। फिर हम बाउल लेंगे और उसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और जो हमने टमाटर और लहसुन को खिला लिया वो उसमें ऐड कर लेंगे और चम्मच की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे ताकि टमाटर और लहसुन का जो मिक्सचर है वो नीचे चला जाए और छिलके ऊपर रह जाएँ। और जो लाल मिर्चें इनको हम निकाल लेंगे। लाल मिर्चों को अलहदा कटोरी में निकाल लेने के बाद हम इनको अच्छी तरह से पीस के बाद में ऐड करेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया और सारा मिक्सचर नीचे चला गया और ये छिलके बचे इनको हम फेंक देंगे। फिर से हम पैन लेंगे और जो मिक्सचर हमने चटनी का तैयार किया वो इसमें ऐड कर लेंगे। और जो मिर्चें थी उनको हम छुरी की मदद से दरदरा सा करके इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि झटपट से तैयार होने वाली केचप की चटनी की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये हमने इसमें 4 खाने के चम्मच सिरका ऐड किया और साथ ही हमने मिर्चें ऐड कर दी जो हमने बॉईल कर ली थी। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये 1 खाने का चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको 3 खाने के चम्मच पानी में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐड करते वक्त हमने साथ साथ स्पैचुला चलाना और साथ साथ हम इसको ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका के फ्लेम बंद कर लेंगे। और साथ ही हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं जो कि तीसरी रेसिपी होने वाली है हमारी। और टमाटो गार्लिक की चटनी में हम इसको ऐड कर लेंगे ताकि चटनी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो जी टमाटो गार्लिक की चटनी को पकते हुए 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद करके उतार लेंगे और इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जी पैन लेंगे और उसके अंदर हम 4 से 5 खाने का चम्मच मिक्स ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर लेंगे। अभी फ्लेम बंद है, हमने फ्लेम ऑन नहीं की। 4 से 5 खाने के चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। हमारी तीसरी रेसिपी माशाल्लाह बहुत आसान है। ये हम बनाएंगे खुशबूदार गरम मसाला, खानों का मज़ा दुबाला करने वाला।
आपने भी खानों का मज़ा दुबाला करने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और साथ ही हम इसमें 8 से 10 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। छोटी इलायची ऐड कर लेने के बाद साथ ही हम इसमें 4 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। और ये हमने 2 से 3 तेज़पात लिए हैं, इनको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में करके ऐड कर लेना। और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े भी ऐड करेंगे हम इसमें। और यहाँ हमारे पास एक जायफल है, इसको भी हम तोड़ के इसमें ऐड कर लेंगे। और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको भी लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। प्यारी सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम बंद करके हम इसको उतार लेंगे। तो जी यहाँ 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद करके इसको उतार लेंगे और ठंडा करके हम ब्लेंडर जार लेंगे और उसके अंदर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि झटपट खानों का मज़ा दुबाला करने वाला हमारा खुशबूदार गरम मसाला बन चुका है। और साथ ही यहाँ बारी आ जाती है जी चाट मसाले की। तो अब हम इसमें बाकी के कुछ मसाले ऐड करेंगे इसको एक बाउल में ऐड करने के बाद। और वो मसाले कुछ यूँ हैं कि हम इसमें 1 चाय का चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसमें वाइट नमक ऐड करेंगे और 4 खाने के चम्मच हम इसमें आमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा खाने का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच टाटरी लेंगे और उसको अच्छी तरह से पीस कर हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो टाटरी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार में जो कमर्शियल तैयार हुए चाट मसाला हमें मिलते हैं उनमें टाटरी लाजमी ऐड होती है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने चीनी और टाटरी को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। हम इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी माशाल्लाह झटपट से हमारी तीनों रेसिपियाँ बनके तैयार हैं। आज की हमारी तीनों रेसिपियाँ आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। खुशबू गरम मसाला चटपटा चाट मसाला बना के आप रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी सेव कर सकते हैं और पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।